नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। सवाल यही बना हुआ है कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी सवाल यही है कि जब बहुमत किसी को नहीं मिला है, कोई किसी से समर्थन लेने को तैयार नहीं है, तो सरकार कैसे बनेगी। आप और बीजेपी चुनाव की ताक में है। सिर्फ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने के पक्ष में है। जोड़ तोड़ से बीजेपी नहीं बनाएगी दिल्ली में सरकार। आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है सरकार बनाने से इनकार। ऐसे में बड़ा सवाल अब भी कायम है, दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 32 सीटों के साथ, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 का आंकड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी को मिली 28 सीटें और कांग्रेस को रह गई 8, जबकि अन्य के खाते में गई 2 सीटें। इन नतीजों के बाद बीजेपी ने कहा वो विपक्ष में बैठेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो ना तो किसी से समर्थन लेगी, ना ही किसी को समर्थन देगी। कांग्रेस ने कहा कि अगर आप सरकार बनाए तो वो बिना शर्त समर्थन देगी। बीजेपी और आप के इनकार के बाद आखिर सरकार बने तो कैसे बने, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि उपराज्यपाल क्या करते हैं। उम्मीद तो यही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता दें। अगर बीजेपी ने मना कर दिया तो उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी को न्योता दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने भी मना किया तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा चुनाव कराना ही एकमात्र विकल्प बच जाएगा। मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बनाने को तैयार हो जाती है तो क्या होगा। अकाली दल की 1 सीट के साथ बीजेपी के पास 32 सीटें हैं। एक और सीट का जुगाड़ हो सकता है। निर्दलीय रामवीर शौकीन कह चुके हैं कि मोदी कहे तो वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच जाएगा 33, लेकिन जादुई आंकड़े से अब भी 3 सीटें दूर। अब कुछ विकल्प ऐसे हैं जो चले तो सरकार बन सकती है। विकल्प नंबर 1, अगर आप सदन से गैर हाजिर रहे। अगर बीजेपी सरकार बनाती है और विश्वास प्रस्ताव के वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से गैर हाजिर हो जाते हैं तो फिर सदन की ताकत रह जाएगी 42। ऐसे में विश्वास मत हासिल करने के लिए जरूरत होगी सिर्फ 22 विधायकों की, जो कि बीजेपी आसानी से पूरा कर लेगी। विकल्प नंबर 2, अगर कांग्रेस सदन से गैर हाजिर रहे। अगर बीजेपी सरकार बनाती है और कांग्रेस जनादेश के सम्मान के नाम पर सदन से गैर हाजिर हो जाती है तो सदन की संख्या हो जाएगी 62, यानी बहुमत के लिए 32 विधायकों की जरूरत होगी, जो कि बीजेपी के पास है। विकल्प नंबर 3, अगर बीजेपी सदन से गैर हाजिर रहे। अगर बीजेपी उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने से इनकार कर देती है और आम आदमी पार्टी को न्योता मिलता है और बीजेपी सदन से गैर हाजिर होती है तो फिर सदन की संख्या होगी 38। तब बहुमत के लिए जरूरत होगी 20 सीटों की और आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये सरकार कैसे बनेगी। विकल्प कई हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का अहम बयान आया है। ये कहा है राहुल गांधी ने कि आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देने पर कांग्रेस में विचार चल रहा है, और ये अपने आप में काफी अहम है क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ये तस्वीर साफ की है कि आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता पंकज गुप्ता जी मौजूद हैं। पंकज गुप्ता जी, कांग्रेस ने लगातार ये बात कही है और अब तो राहुल गांधी ने भी ये साफ कर दिया है कि आपकी पार्टी को बाहर से समर्थन देने पर कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है। सवाल यही है आपसे कि समर्थन वो देंगे तो आप लेंगे? नहीं, हम लोगों ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है हमें कोई भी समर्थन नहीं चाहिए, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन देने की बात क्यों हो रही है। अगर मैं चाहता हूं ये कहना कि अगर समर्थन इन्हें देना ही था तो उस समय देते जब हम जन लोकपाल की बातें कर रहे थे, पुराने समय से हम कर रहे हैं। उस समय अगर समर्थन की बात होती तो बात नहीं, लेकिन पंकज गुप्ता जी, स्थिति तो अभी वैसी ही है और बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन देने की बात कर रही है। अगर वाकई में ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपके हाथ में होगा कि कई ऐसे वादे जो आपने दिल्ली की जनता से किए हैं वो आप पूरे कर सके। नहीं, हमें नहीं मालूम ये बिना समर्थन के वादे, समर्थन के बिना किसी शर्त का समर्थन कैसे होता है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है, हिस्ट्री देखी है, ऐसा कोई समर्थन नहीं होता। और हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी सरकार आए जो कि इस दिल्ली के नागरिकों के साथ एक धोखा सा हो। तो अब तक हमारा एकदम एक मत से हमारा यही सोचना है कि हम ऐसा समर्थन नहीं चाहते हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि पास्ट में आपने देखा है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ नया हो रहा है राजनीति में। आपकी पार्टी का आना, 28 सीटें जीतना, ये भी बहुत कुछ नया है। और ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो 3 दिन पहले कहते हैं कि मैं खुद आप पार्टी से बहुत कुछ सीखूंगा,
और वही अगर बिना शर्त समर्थन देने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं, वो सेवा करने आए हैं, तो आपका तो बड़ा उद्देश्य क्या है? बड़ा उद्देश्य तो दिल्ली की जनता का उस रूप में सेवा करना है जैसा आप चाहते हैं, और ये एक बड़ा मौका मिल रहा है, तो राजनीति में तो इसका मुझे लगता है कि जनता के हित में इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। नहीं, आपका कहना ठीक है कि ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रारंभ है और मैं इस बात को मानता हूं, किंतु फिर भी क्या हम पूरी तरह से इन सब बातों पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा समर्थन चाहते हैं या नहीं चाहते? इसके ऊपर अभी तक हमने कोई भी चर्चा नहीं की है। अभी तक हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है कि हम ना समर्थन देंगे ना लेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी सूरत में समर्थन लेंगे ना देंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महाबल मिश्रा जी मौजूद है। महाबल मिश्रा जी, सवाल आम आदमी पार्टी यही उठा रही है कि वो तो चाहते ही नहीं आपका समर्थन, आप पहले दिन से ही क्यों लगे हुए हैं उनके पीछे कि हम समर्थन देना चाहते हैं? और अब तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। देखिए, हम पीछे नहीं लगे हैं। दिल्ली की जनता जो उन पर स्नेह दिया है, जो जनादेश दिया है और हमें जो जनादेश दिया है, उसको देखते हुए दोबारा चुनाव नहीं हो, इस दोबारा चुनाव नहीं हो, इसके लिए हम आप पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं जो दिल्ली पर बोझ ना पड़े। 1500 करोड़ रुपया खर्च होगा एक चुनाव में, वो दिल्ली पर बोझ ना बने और सरकार चलावे। बहुत सारे वादाएं आप पार्टी ने किया, बहुत सारे वादा बीजेपी ने किया, हमें जनता ने नकारा है, इसमें दो मत नहीं है। हम स्वीकार करते हैं हमारी से बहुत सारी गलतियां होगी जनता को नजरिया में, लेकिन आप पार्टी को जो समर्थन मिला है, 28 सीट उनके और 8 सीट हमारे से और 1 जदयू से मिले, तो सरकार चलनी चाहिए। सरकार, जनता ठगी न रहे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जनता पर बोझ ना पड़े फिर से चुनाव का, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समर्थन देना चाहती है। लेकिन बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, सवाल आपकी पार्टी से यही है कि सबसे बड़ी पार्टी है आपकी दिल्ली में 32 सीटों के साथ, बावजूद उसके आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? नेहा जी, मैं तो ये प्रश्न सुन के बड़ा हैरान हूं। अरे भाई, हम कहां भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं दीजिए समर्थन हमें। जब हमें कोई समर्थन ही नहीं देगा तो सरकार बनाएंगे कहां से? अभी एलजी से क्या कहने वाले हैं आपके नेता? 32 एमपी लेके, भाई एक सेकंड खत्म कर लूं फिर बताता हूं मैं। 32 एमएलए लेके सरकार तो नहीं बनाई जा सकती। इनको तो समर्थन मिल रहा है ना, कांग्रेस इनको कह रही है समर्थन है आपके पास, आप लीजिए। इन्होंने बड़े बड़े वायदे करे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई 50% दाम बिजली के ये 3 महीने के अंदर खत्म कर लेंगे। इन्होंने कहा 1 महीने में ये महंगाई संभाल लेंगे। 470 करोड़ रुपए की स्कीम लाके ये 700 लीटर पानी दे देंगे फ्री। ऐसे में तो ये अच्छा है कि, अच्छा देखिए, एक कानूनी प्रावधान है, एक बार इनकी सरकार को विश्वास मत मिल जाता है तो 6 महीने तक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकता, और 3 महीने में तो जनता के हितकारी काम तो इतने कर ही चुके होंगे ये। ठीक है, और उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इनकी सरकार को गिरा दे। तो फिर डर किस बात का है? करें जनता के प्रति जो इन्होंने आश्वासन दिए, तो करें। वहां जाके हमें अगर किसी का समर्थन मिला तो हम जरूर करते हैं। राज्यपाल से मुलाकात जब होगी हर्षवर्धन की, डॉक्टर हर्षवर्धन की, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे? हम तो कहेंगे हमारे पास समर्थन नहीं है। जो वस्तुस्थिति है, इनमें से कोई समर्थन दे रहा हो तो बनाएंगे, उसमें क्या बात है? सुधांशु जी, ये तर्क आप पे भी लागू होता है। जनता की सेवा करनी है, ये तर्क आप पे भी लागू होता है। आप यदि सत्ता में आते हैं और जो वादे आपने किए वो निभाते हैं 6 महीने में, तो आपकी भी सरकार गिराने की कोई हिम्मत नहीं। जरूर निभाएंगे, तो आप आ जाइए सत्ता में। अरे भाई, अब तो जरूर निभाएंगे। हमें समर्थन आप दीजिए ना। समर्थन क्यों? जब आप वो कहते हो कि वो बिना समर्थन के आ जाए, बिना समर्थन के, भाई हम आपको तो समर्थन मिल रहा है ना। सुधांशु जी, जो सरकार जो है 36 से कम होगी उसको चल ही नहीं सकती है। चलिए, ये एक नई सोच बीजेपी की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 पार्टियां जो हैं जिनको सबसे ज्यादा जनादेश मिला है, दोनों ही ऑपोजिशन में बैठने की बात कर रही हैं और सरकार को लेकर सब कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार है। दिबांग, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी अपने डिफेंस पे लगातार ये कह रही है कि 4 सीट बहुमत से हम दूर हैं, हमें ये बताइए हम बहुमत लेकर कैसे आए? ये जो जिम्मेदारी है तो आम आदमी पार्टी की बनती है, हम बड़ी पार्टी होने के बाद भी विवश हैं। बीजेपी अगर ऐसा कह रही है तो ये बात तो सही है। अगर आप देखिए कि बीजेपी कह रही है कि हम बना नहीं सकते, दरअसल में वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर इसमें यह भी गंध आती है कि कहीं मजबूरी में महात्मा तो नहीं बन रहे। उनके साथ आएंगे कहां से 4 लोग? दूसरी बात यह है कि ये वो स्थिति नहीं है कि भाई आगे कोई बड़े चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव बहुत बड़े हैं। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये सब खेल नहीं जानती है। हम सब जानते हैं, ऑपरेशन लोटस हुआ था कर्नाटक में, बीजेपी ने क्या किया?
उसमें उसने जेडीएस और कांग्रेस के करीब 20 विधायकों के इस्तीफे करवाए, उनको बीजेपी का टिकट दिया, वहां से चुनाव लड़वा के जीत गए, सरकार बना ली। हालांकि अभी येडियुरप्पा ने अभी कहा कि भाई वो बहुत एक गलत कदम था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बीजेपी को ये खेल आता है। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि आप पार्टी ने दो काम किए, एक तो बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदलवा दिया, और दूसरा इस तरह की जो राजनीति है, क्योंकि बड़े चुनाव आने वाले हैं। जवाब मैं ले लेती हूँ सुधांशु जी, इसका कैसे जवाब देंगे? पहले तो किया आपने जोड़ तोड़। ऐसा है, अगर भाजपा ये तय करे कि अनैतिकता के साथ हम सरकार नहीं लेना चाहते, तो उसमें भी किसी को दिक्कत है क्या? मैं तो हैरान हूं। दूसरा, दीपांक जी ने कहा कि इन्होंने उम्मीदवार बदलवा दिया। उम्मीदवार हमने अनाउंस कब करा था जो बदल दिया हमने? वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हमने हमेशा ये कहा था कि एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हम अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमें अनाउंस करेंगे, वही हमने करा। तो चीजों को सत्यता और परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। यही है, आप जोड़ तोड़ पहले कर चुके हैं। अगर आप नैतिकता याद आ रही है तो क्यों, क्या इसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी को जाए, और क्या नजर लोकसभा चुनावों पर? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे, लेकिन आपको बता दें अब से थोड़ी देर में हर्षवर्धन मिलने वाले हैं उपराज्यपाल से। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर उम्मीद है कि कुछ हद तक स्थिति साफ होगी। लेकिन अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई है उस पर नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस को समर्थन देना ही था तो जन लोकपाल को लेकर देना चाहिए था। हम ना समर्थन देंगे ना लेंगे। विजय विद्रोही मानते हैं कि आप सेवा के लिए आई है तो जनता के हित में कांग्रेस से समर्थन लेना चाहिए। महाबल मिश्रा जी का कहना है कि कांग्रेस दोबारा चुनाव नहीं चाहती है, इसलिए आपको समर्थन दे रही है, जनता ठगी ना जाए। वहीं सुधांशु मित्तल मानते हैं कि आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए उन्हें सरकार बनानी चाहिए, आपको डर क्यों लग रहा है? और लगातार जो दर्शक हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। कुछ दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है दिल्ली में किस तरह से सरकार बने, क्या माहौल है उसको लेकर के। कुंवर कृष्ण प्रताप सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है तो आप सरकार बनाएं, चुनाव के बोझ से जनता को बचाना चाहिए। पंकज गुप्ता साहब, आपने देखा कि जनता के बीच में एक ये सेंटिमेंट है। हमारा एक स्नैप पोल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 66% जो दिल्ली की जनता है वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। तो अब सवाल आप लोगों से यही पूछा जा रहा है कि जब आपको समर्थन मिल रहा है तो आप उसे क्यों अनदेखा कर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, साधारण सा जवाब है कि जो समर्थन है वो क्या है, कैसा है, आप सब जानते हैं। हम ऐसी कोई भी सरकार नहीं चाहते जिससे जो हम अपनी पॉलिसीज हैं ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकें। हमें पूरा विश्वास है कि अगर हमें दोबारा चुनाव लड़ना पड़े तो हम उससे भी लड़ सकेंगे, और हम पूरी बहुमत के साथ जब सरकार में आएंगे जो बात यहाँ पर पंकज गुप्ता कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव हुए तो हमें बहुमत भी मिल जाएगा, नजर क्या उसी तरफ है, और फिर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों की तरफ भी। और अभी दिल्ली में क्या होगा इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं है आम आदमी पार्टी की। असल में दोनों बड़ी पार्टियां जिनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, बीजेपी और आप पार्टी, दोनों ही की नजरें जो है बुनियादी तौर पे वो लोकसभा चुनाव पे हैं। अगर ये लोकसभा चुनाव एक साल बाद होने वाले होते तो ये दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह कोशिश करती हैं सरकार बनाने की। आप भी कांग्रेस के साथ जा सकती थी और बीजेपी भी जिस नैतिकता की बात कर सकती है उसको पीछे रखकर और तोड़ फोड़ करके सरकार बना सकती थी। मगर क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल सर पे खड़े हैं तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए अब जो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं वो यही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही हो। महाबल मिश्रा जी। काजी जी शहर का अंदेशा। देखिए भाई मैं आऊंगी आपके पास। महाबल मिश्रा जी से हमारे पास 32 है, उनके पास 37 है। कोई ये नहीं पूछा भाई 37 का बहुमत तुम्हें क्यों नहीं सरकार बना रही? जनता की आकांक्षा पे पूरा आपकी जिम्मेदारी से जनता को वायदा करा है, तुमने टाइमलाइन दी है कि 3 महीने में हम ये करेंगे, 6 महीने में हम ये करेंगे। आप करो, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। आप पार्टी 50%, आप वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जनता ठगी हुई है। आप दोनों मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार चला सकते हैं, क्योंकि आपकी दोनों के मैनिफेस्टो एक है। आपके मैनिफेस्टो में था 30% बिजली बिल कम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, ई गवर्नेंस करेंगे, वही है आप पार्टी का। तो दोनों पार्टी मिलकर ये जनता को ठगने की प्रयास ना करें। जनता चाहती है चुनाव नहीं हो, दिल्ली पर बोझ नहीं पड़े, और आप सबसे बड़ी पार्टी है, आप बनाइए
क्योंकि 32 से 33 आपके पास समर्थन है। महाबल जी, आप इन दोनों की सरकार चाहते हैं या आपको समर्थन देना चाहते हैं? पार्टी बनाती है तो हम उसको समर्थन देने के तैयार हैं। महाबल जी, आप बीजेपी और आपकी मिलीजुली सरकार चाहते हैं या आप आपकी सरकार चाहते हैं जिसको आप बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी भी उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी आपको बाहर से समर्थन देने की बात कहा है, उसमें दो मत नहीं है। मैं आपको कहता हूं दिल्ली बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? 33 है, यदि बीजेपी सरकार बनाती है, क्या जिम्मेदारी से भाग रहे बताइए। सुधांशु मित्तल जी, मैं आती हूँ आपके पास, आप ही के लिए सबके पास सवाल। दैनिक जागरण से प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट अजय पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अजय पांडे जी, ये क्या दिल्ली की ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि दो पार्टियां जिनको सबसे ज्यादा जनमत मिला है वो इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि हम में से पहले ऑपोजिशन में कौन बैठे? ये स्थिति पहले देखने के लिए नहीं मिली कभी। बड़ा सवाल ये है कि जनादेश किसके पक्ष में है? सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। यह एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि किसी के पास बहुमत नहीं है और इस वक्त तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी फेस सेविंग कर रही हैं। बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम कैसे सरकार बनाएं। और खुर्रम भाई की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यदि लोकसभा चुनाव नहीं होते और भाजपा की नजर लोकसभा पर नहीं होती, आम आदमी पार्टी की नजर भी अब लोकसभा पर है और कांग्रेस की तो है ही, तो शायद इस तरह की बात नहीं होती। ये इसलिए बात हो रही है कि तीनों को डर है और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है कि आज यदि किसी भी प्रकार से उसको कोई नुकसान होता हुआ दिखता है भाजपा या कांग्रेस की तरफ से, तो ये जो नुकसान पहुंचाएगा उसे जनता भारी नुकसान पहुंचा देगी। आपकी नजर सुधांशु जी आपकी पार्टी की सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर है। भाई अगर अच्छी बात की तरफ नजर है तो कोई बुराई है क्या? आप लोग सब लोग क्या कहना चाहते हैं कि हमें जो है कांग्रेस को तोड़ना चाहिए, हमें आम आदमी को तोड़ना चाहिए, हमें अनैतिकता दिखानी चाहिए, अनैतिकता कहना चाहते क्या? आप लोगों को यह कहना चाहिए कि देखिए आम आदमी पार्टी के पास 28 है, कांग्रेस के 8 उनको समर्थन देने को तैयार है। यार सरकार बनाइए, अशोक मैं ये कहना चाहता हूँ मैं ये कह रहा था कि गडकरी जी जो पूरे दिल्ली के इंचार्ज है, उन्होंने ही नागपुर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी ही बनाई थी और नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली गवर्नमेंट इतनी ही है। तब तो वहाँ पे एमएनएस के लोग भी चल गए थे, इंडिपेंडेंट भी चल गए थे, आरपीआई के भी चल गए थे। जो लोगों ने पानी पी पी के बीजेपी को कोसा, उनको सबके साथ मिलके उन्होंने अपना वहाँ सत्ता स्थापित की बीजेपी की। ऐसे कई उदाहरण है। कोल्हापुर जिला परिषद में कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी समर्थन मिला ना, यहाँ पे समर्थन नहीं मिल रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कोई हमें समर्थन दे, हम समर्थन वहां नहीं मिल रहा था। समर्थन के लिए आप अप्रोच तो करें, आप बताइए कि आपने अप्रोच किया और मिला नहीं। देखिए ये बैठी आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है क्या? कांग्रेस बैठी है समर्थन दे रही है क्या? मतलब बीजेपी लोग आए हमें समर्थन दे तो हम लेंगे, वरना नहीं। यानी इससे पहले बीजेपी ने हमेशा इंतजार किया है कि लोग आए समर्थन दें और फिर बनाएंगे सरकार। देखिए ये साफ तौर पर इन लोग ये पार्टियां मानेंगे। सुधांशु जी मैं जवाब सुन लीजिए। ये दरअसल में ये जो आप पार्टी है ये उसका इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है और उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि बड़े चुनाव लोकसभा के जल्दी होने वाले। नया हो क्या रहा है कि ये जो दो पार्टियां हैं ये एक तरीके से बौखलाई हुई हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आप पार्टी इतनी ज्यादा सीटें कहां से ले गई। तो अब ये उनको पिन करना चाहते हैं कि चलिए आप इतनी सीटें तो ले गए, अब आप कुछ करके दिखाइए। ये उनके लिए एक अच्छा डिफेंस है, एक अच्छी रणनीति है जिसमें वो आपसे ये कहें कि आप अपने आप को साबित करके दिखाइए। जबकि आपका ये कहना है कि वो ना इनसे समर्थन लेगी ना उनसे लेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों को वो भ्रष्ट मानते हैं। और मेरा ये कहना, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में अगर इस तरह से फैसला नहीं हो रहा तो आप दोबारा चुनाव करवाइए, चुनाव में जाइए। लोकतंत्र में निहित है चुनाव से डरना नहीं चाहिए। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव थोप रहे हैं, कोई नहीं थोप रहा, चुनाव करवाइए। अगर फैसला नहीं आ रहा तो जनता फैसला देगी। सुधांशु जी फिर सवाल तो ये भी बनता है ना कि अगर दिल्ली में आपको अभी सरकार बनाना अनैतिक लग रहा है, जिस तरह के अभी सर्कमस्टेंसेस हैं, आप लोकसभा में क्या करेंगे? 272 प्लस अगर नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जो केजरीवाल ने क्या कहा, तब क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? आप कहेंगे नहीं 2 सीट भी हम कम है बहुमत से तो हम नहीं बनाएंगे सरकार। नेहा जी
भाजपा 100 मैं बोल लूं, अब आप सब लोग बोलिए, मेरे से भी सुन लीजिए ना। एहसास कर रहा है, जहाँ सुविधा होती है। अच्छा, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप जो कहिएगा सुनूंगा। कर्नाटक में क्या किए थे? हाँ, जवाब ले लेते हैं। पार्टी तो आप नहीं तोड़ते हैं, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? सरकार बनाइए आप। अरे कांग्रेस भी यही करती है, कांग्रेस कौन सी दूध की ढुली है? पिछली बार राजस्थान में आप दोनों का एक ही चाल है। 6 को अपनी पार्टी में मिला लिया था ना। बीएसपी का क्या हुआ था पिछली बार राजस्थान में? 6 को आप निकल गए। बहुत सारे सवाल सुधांशु जी के लिए। संसद में क्या हुआ? जी सुधांशु जी, जेएमएम के एमपी के साथ क्या हुआ? देखिए, हम उसी चीज में होते सोच। छोड़ दीजिए, आप ये सब बातें मत कीजिए। सुधांशु जी संक्षेप में तो ज्यादा अच्छा है। सुधांशु जी संक्षेप में, लोकसभा में भी नहीं करेंगे फिर जोड़ तोड़ की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद? नेहा जी, अगर हमें वाजिब समर्थन नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अगर राजनीतिक संगठन जो है आके हमें समर्थन देंगे, हम जोड़ तोड़ के लिए लोगों के अंदर सेंध मार के। सुधांशु जी, आप ऐसा कह रहे हैं आपसे जेडीयू अलग हो गया। और ये बात 2009 में अजीत सिंह थे, वो अब नहीं रहे। येदियुरप्पा कर्नाटक में अलग हो गए हैं और आप मानते हैं कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो लोग आएंगे आपके पास चल के। अभी तो ऐसी स्थिति दिख नहीं रही। अगर राजनीतिक संगठन हमारे पास आएंगे तो ठीक है, समर्थन के साथ, नहीं तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी का समर्थन, वैध समर्थन मिलेगा तो सरकार बनाएंगे, अगर वैध समर्थन नहीं है तो हम अनैतिक कार्य करके समर्थन किसी तरह छोड़ने नहीं करने वाले। चुनाव से पहले आपको ये कहना सूट करता है? में गलती क्या है? चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजे आने तक आप ये ऐसा जरूर कहें। परिभाषित हो रहे हैं। खुर्रम राजा साहब, सवाल ये, बीजेपी साफ कह रही है हम कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, दिल्ली के संदर्भ में नहीं करेंगे, पहले जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करेंगे। अब बात आती है आम आदमी पार्टी पर कि जब आपको समर्थन मिल रहा है कांग्रेस से, आप लेने को तैयार क्यों नहीं है? एक तो पॉइंट इसमें आया लोकसभा चुनावों पर नजर, क्या दूसरा ये भी है कि जिस तरह के वादे मैनिफेस्टो के माध्यम से किए गए हैं, उन्हें भी डिलीवर करने का बहुत भारी दबाव है इस पार्टी पर? जाहिर है इसके आप पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। एक तो यह है कि इनके पास जितने भी एमएलएस चुन के आए हैं वो बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, उनको लेजिस्लेटिव कार्यकारी जो है उसका मालूम नहीं है। तो वो सब चीज़ें सीखने में, सारी चीज़ें समझने में बहुत इनको प्रॉब्लम होगी अभी। तो इसलिए ये उस जिम्मेदारी से तो बच रहे हैं अभी। मगर ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा चुनाव नहीं होते तो ये नहीं बनाते, ये कांग्रेस का समर्थन ले सकते थे। क्योंकि केजरीवाल ने कई बार अपने स्टैंड चेंज करे हैं। केजरीवाल पहले ही कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, मगर बाद में राजनीति में आए। इस वक्त सबसे बड़ी जो सामने समस्या है इनके लिए वो लोकसभा चुनाव है, जो एक दिल्ली के चुनाव इनके लिए लॉन्चिंग पैड बन गया है। देखिए, ये भी एक मत निकल कर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव पर अब आपकी नजर है, जो आपको रिस्पांस मिला है दिल्ली में, उसके बाद अब सीधे लोकसभा चुनाव पर नजर है। इसीलिए एक मौका मिल रहा है दिल्ली में सरकार बनाने का, लेकिन आप उस पर विचार नहीं करना चाहते। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा चुनाव पर हमारी नजर है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोकसभा में जरूर जाएंगे। अब जनता का प्यार हमारे साथ है और जनता के प्यार ने हमें ये भरोसा दिया है कि हम बड़ी लड़ाई लड़ें और उस लड़ाई में पूरी शक्ति के साथ जाएं। नहीं, एक सवाल आपसे गुप्ता जी, लड़ाई को लड़ने के लिए हम दिल्ली में किसी का भी साथ ले लें, ये बिल्कुल गलत है। पंकज गुप्ता जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। चुनाव नहीं होता तो हम दिल्ली में कांग्रेस जी की सरकार। पंकज जी, एक सवाल है आपसे। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, पंकज गुप्ता जी, एक सवाल है कि यदि भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है, कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रही है, बहुमत आपके साथ हो जाएगा विधानसभा में, आप क्या सरकार बनाने से डर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो वादे किए हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब डर से नहीं है। इस सवाल का जवाब है कि हमारी अल्पमत सरकार होगी। एक 28 विधायकों की सरकार लेकर हम सरकार चलाएंगे कैसे? अल्पमत की सरकारें चलती रही है पहले, ये याद आपको समर्थन दे रही है, समर्थन दे रही है आपको। पंकज जी, कांग्रेस समर्थन दे रही है आपको बाकी बिना शर्त के। एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे आपने मुझसे सवाल पूछा तो आप मुझे जवाब देने दें। सवाल ये है कि हम जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का समर्थन चाहते ही नहीं, वो हमें समर्थन दे भी तो हम उसका समर्थन क्यों लें? आप इस बात का जवाब दें, हम क्यों लें उनका समर्थन? कुछ कहना चाहते हैं गुप्ता जी, यदि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, राहुल गांधी ने कहा कि हम बाहर से समर्थन देंगे, कोई शर्त नहीं होगी। यदि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको क्या है?
राजनीति में तो विचारधारा अगर बदलती है। हृदय परिवर्तन राहुल जी कह रहे हैं, मैं इसका बताता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप 6 महीने पहली बार यदि आप बेलआउट होते हैं, मैं समझ गया आपका विश्वास का मत प्राप्त होता है, आपके पास 6 महीने का टाइम है डिलीवरी का। मैं आपका सवाल समझ गया। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जो 3 महीने में करना है। जवाब देने देते हैं उन्हें। पंकज जी, चुनाव का जो 100 करोड़ का बोझ पड़ेगा उसको भी ध्यान में रखते हुए वो समर्थन देना चाहते हैं। अब जवाब ले लेते हैं जी पंकज जी। मैं 1500 करोड़ खर्च होता है चुनाव में, 100 करोड़ नहीं। 2 सवाल पूछे दिल्ली की जनता का, अरे सुनिए, जवाब सुनिए। नुकसान होगा। पहला सवाल जन लोकपाल का था, तो क्या कांग्रेस सरकार जन लोकपाल बिल केंद्र में लाने को तैयार है? इसका जवाब दें आप। नहीं, ये तो बहुत ही देखिए, इसमें हर नेता नहीं, ठहर जाइए। आप पहले सवाल से ही आप पहले सवाल से ही लड़खड़ा रहे हैं। अब आप मुझे अगर जवाब नहीं देना चाहेंगे। नहीं, आप दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में क्या जो चीज लोकसभा में और राज्यसभा में पास होती है, संसद में पास होती है, वो आप क्या विधानसभा में आपका बहुमत आ जाएगा तो पास कर देंगे? आप राहुल गांधी की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली के इस संदर्भ में बात कर रहे हैं ना। पहली बात, आपने एक तरफ राहुल गांधी की, आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपने हृदय परिवर्तन की बात की है। क्या आपको दिल्ली में बहुमत मिल जाता तो क्या आप सदन में पास करवा लेते लोकसभा और राज्यसभा में अगर लोकपाल बिल? अरे गुप्ता जी, ये तो अनएंडिंग है। आप कहोगे कि आज ये लोकपाल बिल, कल कहोगे चाइना बॉर्डर इशू सॉल्व करो तो हम समर्थन लेंगे, परसों कहोगे तो आजाद कश्मीर हमारे पास आए तो करोगे। ये तो अनएंडिंग है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मैनिफेस्टो पे लड़े हैं, मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए पंकज जी, सवाल सबका यही है कि आपको दिल्ली विधानसभा में एक जनादेश मिला है, जनमत मिला है, आप उसी पर क्यों नहीं रहते? आप नेशनल पिक्चर की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बिल्कुल नहीं, हम वही पे बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस का सचमुच हृदय परिवर्तन हुआ होता तो वो जन लोकपाल बिल लेकर आते। केंद्र में भी वो अपना लोकपाल बिल लेकर क्यों आए हैं? हमें यहाँ पे संशय है कि उनका सचमुच हृदय परिवर्तन हुआ है या ये कोई और विचार हो सकती है। चलिए, इसी हुआपों की स्थिति में सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली में फिर कैसे और किसकी बनेगी सरकार, ये अहम सवाल है। थोड़ी देर में हर्षवर्धन की मुलाकात होनी है उपराज्यपाल से और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है।